मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी टप्पू जा जा जा, तेरा फोन बज रहा है। जा अरे गोली को क्या जवाब दूं मैं अब? हाँ गोली। अरे क्या हाँ गोली, सर्कुलर के बारे में पता चला कि नहीं? हाँ पता चला ना। ठीक है कोई बात नहीं, हम 15 दिन बाद पार्टी कर लेंगे। क्या बोल रहा है? 15 दिन बाद? तू तो कच्ची मारू है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? अरे लेकिन गोली मुझे क्या पता सुबह ऐसा कुछ होगा। मुझे भी कुछ नहीं पता यार, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे दिल और दिमाग दोनों में बस पिज्जा घूम रहा है, पिज्जा। टप्पू तू कुछ भी कर, लेकिन ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोली में लेकिन कुछ नहीं यार टप्पू, मैं पूरी टप्पू सेना को कंपाउंड में बुलाता हूँ, हम सब मीटिंग करते हैं और कुछ आइडिया निकालते हैं यार पिज्जा पार्टी के लिए। हाँ हाँ ठीक है चल। क्या होगा, कैसे होगा? फ्रेंड्स क्यों? ए कच्ची मारू, जवाब दे, कैसे होगा मुझे बता। तूने वादा किया था ना कि तू मुझे पिज्जा खिलाएगा, तो अब जवाब तो दे। अरे यार गोली मैं क्या जवाब दूं, सारी गड़बड़ तो भिड़े अंकल ने की है। टप्पू खबरदार, तूने बाबा को कुछ कहा है तो। नहीं सुनो, मैं भिड़े अंकल को कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनके नियमों को कह रहा हूँ। पर टप्पू बाबा ने जो भी किया है वो सबकी भलाई के लिए किया है। हाँ सुनो, तेरी बात सही है कि भिड़े अंकल ने सबकी भलाई के लिए ये किया है, लेकिन उनकी भलाई के चक्कर में हमारी पिज्जा पार्टी की तो बैंड बज गई ना। एग्जैक्टली। बताओ, अब सब जगह सब कुछ खुल गया, लेकिन अगले 15 दिन तक टप्पू सेना लॉकडाउन में रहेगी। ये तो गलत है ना? हाँ। वो जिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी से गलती हुई, उसमें मैं क्यों भुगतूं? यार गोली तेरे साथ साथ पूरी टप्पू सेना भी ये सजा भुगत रही है। एग्जैक्टली। तो फिर उसका कुछ करते हैं ना, चलो मोर्चा निकालते हैं। अरे भाई एक मिनट, क्या मोर्चा निकालते हैं? मोर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम एक काम करते हैं, भिड़े अंकल के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मनाते हैं। हम उनको जाके बताते हैं कि हम जो जगह जाने वाले हैं ना, वो जगह एकदम मस्त है। हाँ, और उन्हें ये भी कहेंगे कि वो रेस्टोरेंट सेफ है, वहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हाँ चलो भिड़े अंकल को मना के आते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स रुको, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें भी पता है ना, बाबा ने जो एक बार नियम बना दिया वो बना दिया। अभी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। लेकिन सुनो, भिड़े अंकल से एक बार बात तो करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? टप्पू कोई फायदा नहीं है बात करने का, बाबा नहीं मानेंगे। यार फायदा नहीं होने वाला तो ये तो गलत है, पूरी तरह गलत है। यार भिड़े अंकल हम पे जुल्म कर रहे हैं। जुल्म? क्या टप्पू, कैसा जुल्म, कौन सा जुल्म? मैं तुम लोगों पे कौन सा जुल्म करता हूँ? क्या सबको भड़का रहे हो? मैं भड़का रहा हूँ? अरे नहीं, उल्टा मैं तो इन्हें कह रहा था कि आपने जो सर्कुलर निकाला है बहुत सही है, एकदम सही है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में टप्पू सेना तो 15 दिन के लिए सोसाइटी में फंस गई ना। हाँ, फंस गए मतलब? और वैसे भी तुम लोग को बाहर जाके करना क्या है? कॉलेजेस तो बंद है, और तुम लोग को जो खेलकूद करनी है वो तो कंपाउंड में करते ही हो तुम। और क्या चाहिए? पिज्जा। पिज्जा? मजा भिड़े अंकल, मजा, फन। हाँ, मजा। अब इतने दिन हम सोसाइटी में फंसे रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ, नहीं, लेकिन गोले ने तो पिज्जा बोला। वो भिड़े अंकल आपको तो पता ही ना, गोली हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है, तो इसलिए मजा का पिज्जा हो गया, है ना गोली? हाँ भिड़े अंकल, हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाके कौन से मजे करने हैं तुम लोगों को? हाँ, खाना खाना है। है? खाना खाना है? तू भी ना गोली, गाना गाना है। हाँ बाबा। आपको पता नहीं, ये हमेशा खाने के बाद। हाँ, कर ला उसने गाना गाना है को खाना खाना है बोला है ना? हाँ, करेक्ट। वैसे गाना क्यों गाना है? वो टप्पू सेना को ना ऐसे अचानक गाना गाने का मन करता है,
तो यहाँ पे गाएंगे तो सबको डिस्टर्ब होगा ना, तो हम वो पास वाले पार्क में जाके गाना गाते हैं। बहुत मजा आता है। भिड़े अंकल प्लीज सिर्फ पार्क तक जाने की परमिशन दे दीजिए। सिर्फ पार्क तक। हम लोग जल्दी जल्दी खा के आ जाएंगे। कैसे? गा के आ जाएंगे। हाँ गा के आ जाएंगे वापस। जल्दी हाँ। जल्दी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी। मैंने बोला है ना 15 दिन तक सोसाइटी से कोई बाहर नहीं जाएगा, खास करके बुजुर्ग और बच्चे। तो पिंकू तुम सोसाइटी में कैसे है? रिक्शा से भिड़े अंकल। अरे एक तसन नहीं, मैंने अब्दुल को बोला था कि सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति अंदर नहीं आनी चाहिए। ये अब्दुल भी ना अरे क्या क्या हुआ अब्दुल? मैंने बोला था ना कि सोसाइटी में बाहर से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो पिंकू कैसे आया? भिड़े भाई क्या है ना, ये सर्कुलर सबके घर पे देने के लिए गया ना, तभी पिंको आया होगा। हाँ बाबा, आपके सारे रूल्स करेक्ट है, पर पिंकू टप्पू सेना का हिस्सा है। आप उसे यहाँ आने से मत रोकिए प्लीज। सोनू बात पिंकू की नहीं है, बात है संक्रमण की। वो तो जनवरी में आता है ना। अरे वो संक्रांत होता है, मैं संक्रमण की बात कर रहा हूँ बेटा। संक्रमण मतलब फैलाओ, फैलना। भिड़े अंकल मैं रोज प्रिकॉशन लेता हूँ। मैं रोज खुद को सैनिटाइज करता हूँ, स्टीम लेता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, टेम्परेचर चेक करता हूँ, ऑक्सीजन लेवल चेक, मल्टीविटामिन्स भी खाता हूँ। ठीक है ठीक है, पिंकू सोसाइटी में आ जा सकता है। ओके थैंक यू। लेकिन पिंकू के अलावा कोई भी दूसरी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना अब्दुल, कर ना। और हाँ, कितनी भी जरूरी चीज मंगवानी हो मेरी परमिशन लगेगी, समझ गए? गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, यही क्लास लगा ली, यही समझा रहे हो सब कुछ? अरे नहीं नहीं, समझा नहीं रहा था मेहता साहब। सर्कुलर भेजा ना, अभी उसके बारे में बता रहा था। आपको मिला ना सर्कुलर? सर्कुलर तो मिला भिड़े, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या भाई आज मेहता परिवार इस सर्कुलर का पालन कर नहीं पाएगा बेटे। क्यों? अरे मेहता साहब अगर आप ही ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं तुम ठीक कह रहे हो भिड़े, लेकिन बात क्या है कि तुम्हारा सर्कुलर सुबह आया घर पे, उसके पहले अंजलि घर से बाहर जा चुकी थी अपनी सहेली से मिलने। तो उसे पता ही नहीं है कि नया नियम क्या है, सर्कुलर में क्या लिखा है। अब वो लौटेगी शाम को देर से। कोई बात नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ। लेकिन अंजलि अभी जैसे आती है उनको ये सर्कुलर के बारे में बता देना। हाँ? और बोल देना कि अगर जरूरी हो तो ही बाहर जाए, वरना ना जाए। हाँ, मैं तुम्हें यही कहने आया था भिड़े कि भाई सर्कुलर मुझे मिला, उसे तो पता ही नहीं है। तो तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि अंजलि ने नियम तोड़ा और सर्कुलर पढ़ के भी बाहर चली गई। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पता है। नहीं मेहता साहब, पूरा भरोसा है आप पे। थैंक यू थैंक यू। और एक बात के लिए और थैंक यू भाई भिड़े कि ऑफिस जाने के लिए तुमने परमिशन दे रखी है कि जा सकते हैं। तो मैं जाके तैयार होता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलता, ओके बाय बाय। अच्छा अब्दुल, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सोसाइटी में कोई भी बाहर की व्यक्ति नहीं आनी चाहिए, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, सेल्समैन हो, कोई भी नहीं अंदर आना चाहिए। कर ना? हाँ बेटे भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो मैं चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब तो लगता है पिज्जा पार्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। दिन रात, सुबह शाम, आगे पीछे, जहां देखो वहां मुझे सिर्फ पिज्जा ही पिज्जा नजर आ रहा है। ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती है। देख गोली, समझने की कोशिश कर, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ बोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता टप्पू, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब हर हाल में खाना है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम लोग को नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं पिज्जा खाने जाऊंगा मतलब जाऊंगा। छोड़ दे यार, नहीं गोली, अरे भाग की गोली नहीं, गोली हम नहीं छोड़ दे। भिड़े को मना कर दे, बीच में मत आना, गोली छोड़ दो यार, तुम लोग को नहीं आना हो तो मत आओ, मुझे तो जाने दो यार। जाना ही है। नहीं जा सकते, रुक जा गोली। मुझे बाहर जाना
जाना है। अरे अरे कहाँ बाहर जाना है? मुझे बाहर जाना, अब मैं रुक नहीं सकता, बहुत रुक लिया। अरे भिड़े भाई ने कहा ना कि 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। नहीं 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 जा सकता है। मैं जाऊंगा यार, मुझे तो जाना है। अरे ये क्या हुआ? गोली नहीं भिड़े भाई ने कहा था ना कि सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ? तो बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है? वो एक्चुअली अब्दुल भाई, हम लोग ना एक गेम खेल रहे थे कि सबसे पहले आपकी दुकान के काउंटर को कौन टच करता है ना? इसलिए वो बाहर चल रहा है। चलने भिड़े अंकल ने मना किया ना, सोसाइटी के बाहर नहीं जाना। चल अंदर चल, आजा आजा, छोड़ दो अंदर खेलते हैं, गोली भी ना बाहर क्यों जा रहा है? अंदर खेलते हैं, आजा आजा, अंदर खेलते यार, गोली तो क्या कर रहा था? अगर भिड़े अंकल सुन लेते तो गड़बड़ हो जाती। यार फ्रेंड्स, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे पिज्जा खाना है। हाँ लेकिन गेट पर अब्दुल भाई है। हाँ तो मैं गार्डन की दीवार कूद के जाऊंगा, लेकिन मैं पिज्जा खाऊंगा, मतलब खाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मुझे जाने दो यार, पीछे हमला नहीं करना है यार। टप्पू, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार? शांति से बैठ, मुझे शांति से बैठ, शांति से शांत हो जा। यार कैसे बैठूं शांत, तुम मुझे बताना यार। यार टप्पू, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुझे पिज्जा पार्टी में दूंगा। याद है तूने मुझे क्या बोला था? मैं कच्ची मारूं। एक बार जबान दे दी, मन्नत दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल टप्पू सना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। यार मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। कब मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? कैसे मिलेगा मुझे मेरा पिज्जा? गोली, शांत हो जा। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चल मैं तुझे अनुलोम विलोम करना सिखाती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं जब भी मन अशांत हो तब हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। तेरे बाबा की तो बात कर ही मत सुनो। तेरे बाबा की वजह से ये प्लान कैंसिल हुआ है। गोली, शांत हो जा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना अपसेट मत हो। चल मैं तुझे सिखाती हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसे देख। हवा अंदर, फिर हवा बाहर। वाह, मतलब मैं अभी पिज्जा के बजाय हवा अंदर नहीं करना मुझे ये अनुलोम विलोम। शांत हो जा, आज हम शांति से बैठ के बात करते हैं। आज यार तुम लोग मुझे बताओ ना, मैं शांत कैसे रहूं? कैसे रहूं मैं शांत? पिछले 6 महीने से पापा भी यही बोल रहे हैं कि गोली बेटा शांत रह, शांत रह, शांत रह। कुछ ही दिनों की तो बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर जाएंगे ना खाने। लेकिन कब होगा सब नॉर्मल? मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब खाना है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? मेरे गोलू, अरे ये है ना, ये गाल है। ओए यारो, गोली एकदम सही कह रहा है। किसी की पार्टी ऐसे कैंसिल होगी, वो भी डबल चीज पिज्जा वाली पार्टी, किसी को भी बुरा लगेगा ना। देख सोनू, तू बुरा मत मान, हम भिड़े अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, भिड़े अंकल कभी कभार बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों में रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं। हाँ तो ये गोगी और पिंकू सही कह रहे हैं। देख टप्पू, मुझे कैसे भी करके पिज्जा खाना है। अरे लेकिन गोली, हम पिज्जा खाएंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता भाई, वो तुझे पता है। प्रॉमिस तूने किया ना तो निभाएगा भी तू ही, और मुझे पिज्जा भी तू ही खिलाएगा। तू कच्ची मारू है ना, तो कुछ ना कुछ करके आइडिया लगा और मुझे पिज्जा खिला। ठहर टप्पू, पिज्जा खाने का बहुत मन है, अब तू ही कुछ दिमाग लगा। हाँ सोच लिया। गोली, एक इंसान है जो अगर हमारा साथ दे दे तो हम सोसाइटी में पिज्जा मंगवा सकते हैं। कौन?
दादाजी। अरे नहीं नहीं, दादाजी तो नियम के पक्के हैं। अगर उन्हें पता चला तो हमारा प्लान तो पूरी तरह कैंसिल। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? अब्दुल भाई। अगर अब्दुल भाई टप्पू सेना का साथ दे दे तो हम पिज्जा मंगवा के चुपके से खा सकते हैं। वाह 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 टप्पू, तुसी ग्रेट हो। तो देर किस बात की, जल्दी से अब्दुल भाई को पटाते हैं और फिर पिज्जा मंगवाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत है और अब्दुल भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे सोनू, टप्पू सेना की खुशी के लिए अब्दुल भाई कुछ भी कर सकते हैं। हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाएंगे कि हम जहाँ से पिज्जा मंगवा रहे हैं वो जगह बहुत अच्छी है और हम अच्छी तरीके से गर्म करके पूरी सावधानी से खाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, फिर भी मैं बाबा को झूठ नहीं बोल सकती। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यार सोनू, देवी, सत्यवादी देवी, मान लिया तू सच की मूरत है, मान लिया। लेकिन जिस झूठ से किसी का पेट भरता है वो झूठ नहीं होता है। हाँ सोनू, प्लीज यार, मुझे पिज्जा खाना है। तुझे नहीं खाना है तो तू मत खाना यार, लेकिन मुझे पिज्जा खाने दे, हमारा साथ दे दे प्लीज। मुझे पिज्जा खाना है यार, प्लीज यार। बस फ्रेंड्स, पहले गोली तो उठ। ठीक है, तुम सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। लेकिन मैं बाहर का पिज्जा नहीं खाऊंगी। पक्का नहीं खाएगी बाहर का पिज्जा? हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अरे जाने देना टप्पू, जब सामने डबल चीज पिज्जा पड़ा होगा ना तब देखता हूँ इसका कंट्रोल। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा सोनू, तुझे पिज्जा नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन अब्दुल भाई को मनाने के लिए हमारा साथ तो दे सकती है ना? हाँ। ताकि अब्दुल भाई पिज्जा को सोसाइटी में अंदर आने देने के लिए मान जाए। अब्दुल भाई कभी नहीं मानेंगे। अब्दुल भाई बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब्दुल भाई, हाँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली और मुझे समझ में आ गया है कि गोली सोसाइटी के बाहर जाने की जिद क्यों कर रहा है। तुम लोगों को पता है बाहर की क्या हालत है। ऐसे में तुम लोगों को बाहर जाना है और बाहर से पिज्जा मंगाना है। बहुत गलत बात है टप्पू सेना, ये बात भिड़े भाई को पता होनी चाहिए। सॉरी प्लीज मत बताना, भिड़ेंगे को कुछ मत बताना प्लीज बाबा को कुछ मत बताना, सॉरी प्लीज। सॉरी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मैं तो प्लीज आप भिड़ेंगे को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं भिड़े भाई को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। लेकिन बाहर से पिज्जा का वीजा मैं नहीं दूंगा। अब्दुल भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको आधी भलाई करके क्या मिलेगा? मतलब आपने हमें भिड़े अंकल की डांट तो नहीं खाने दी, एटलीस्ट टप्पू सेना को पिज्जा तो खाने दीजिए। ना टप्पू, ये तुम कह रहे हो इतना समझदार होकर? अब्दुल भाई मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप गोली की और टप्पू सेना की हालात नहीं समझ रहे हैं। आपको नहीं पता अब्दुल भाई, लेकिन मैंने कितने समय से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। हाँ अब्दुल भाई, हम में से किसी ने भी नहीं खाया है। क्या हमारा पिज्जा खाने का मन नहीं हो सकता? अब्दुल भाई आप ही बताइए, अगर आप हमारी एज के होते और अगर आपको पिज्जा खाने का मन होता तो क्या आप पिज्जा नहीं मंगवाते? क्या हमें हमारी पसंद की चीज खाने का हक नहीं है? हाँ अब्दुल भाई, ये सच है कि हमें पिज्जा नहीं मंगवाना चाहिए, लेकिन इन सब की फीलिंग्स है, इन सब का पिज्जा पार्टी का प्लान है, और अब अगर पिज्जा नहीं आया तो इन सब का दिल टूट जाएगा।
दोस्तों पिज्जा पार्टी करनी है, ये टप्पू सेना ने लिया है ठान। अब पिज्जा पार्टी उनकी आन बान शान, पिज्जा पार्टी के चक्कर में बच्चे फंसते ही चले जा रहे हैं। उनकी बत्ती हो गई है गुल, क्योंकि सामने खड़ा है अब्दुल, और अब्दुल उनका साथ देने से इनकार कर रहा है। और अब्दुल को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन अब्दुल को मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोकुल धाम में अगर कोई चीज लानी है तो चाहिए वीजा, और अब्दुल ही इंतजाम कर सकता है उस वीजा का जिससे लाएगा पिज्जा। तो अब देखना यह है कि बच्चों को अपना इमोशनल अत्याचार दिखाना है और किसी भी तरह से अब्दुल को मनाना है। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी यही है कि यदि अब्दुल मान भी गया तो क्या, क्योंकि दिल्ली दूर हो ना हो, पिज्जा पार्टी बड़ी दूर है। मान लीजिए किसी तरह पिज्जा आ गया इधर, तो पार्टी करेंगे किधर? किसी को पता चल गया तो हो जाएगा गदर, क्योंकि हर तरफ है भिड़े की गिद्द जैसी नजर। और ये अब टप्पू सेना पार्टी कर पाएगी या भिड़े के सामने हार जाएगी? जो भी होगा जरा देखना संभाल के, क्योंकि गोकुलधाम में कुछ भी नहीं होता बिना बवाल के। लेकिन जो भी होगा वो आपको हंसाएगा जरूर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.